बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अम्ब्रेला कट स्कर्ट यानी लहंगा किड्स के लिए, जो कि 8 to 10 ईयर्स किड्स के लिए बहुत ही एग्जैक्ट साइज़ है। स्पेशली हम फोकस करेंगे नीचे घेर में जो फोल्डिंग होती है उसे हम मशीन से एग्जैक्टली बहुत ही कम कपड़े में कैसे फोल्ड कर सकते हैं और पीको जैसे फिनिशिंग हम कैसे ला सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम अरब में यानी क्रॉस कटिंग में फोल्डिंग कैसे आसानी से कर सकते हैं, इसे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नाइन 10 ईयर्स के बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं हम अम्ब्रेला कट की कटिंग करेंगे। पहले ये मैंने 2 मीटर्स कपड़ा लिया है और देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करके इसे बिछा लिया है, जैसे कि हमारा फोल्ड होता है ट्रायंगल में। ये स्पेस की कमी की वजह से मैं आपको पूरी तरीके से नहीं बता सकती हूँ, पर मैं पेपर के ज़रिए से आपको एग्जैक्टली इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे कि ये सिंगल फोल्ड है और अब इस तरह से एक पॉइंट से यानी कॉर्नर से हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे ट्रायंगुलर शेप में। इस तरह से जो कम वाला कपड़ा है उसे ऊपर लाना चाहिए और इस तरह से कटिंग होगी हमारी। इसी तरह से मैंने ये बिछाया है एग्जैक्टली जो पेपर है। ये देखिए, मैंने 6.5 वेस्ट है इसकी, यानी डबल फोल्ड में पूरी इसकी वेस्ट हम 24 इंचेस रखना है हमें। ये देखिए, सिलाई के मार्जिन के साथ मैं इसे 6 इंच पर मार्क 6.5 पर मार्क करूँगी और हमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच नीचे करना है, क्योंकि हमें इलास्टिक भी ऐड करना है, जिसके लिए हम थोड़ी एक्स्ट्रा लूजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम 8 इंचेस पर मार्क करेंगे और लंबाई 32 इंचेस पर। ये देखिए, मैंने इलास्टिक के लिए 1.5 इंच इलास्टिक है, तो उसे हम छोड़कर नीचे 32 इंचेस पे मार्क करेंगे। ये देखिए, इसकी मार्किंग में एग्जैक्टली ऊपर से इलास्टिक के साथ हम ऐड कर 32 इंचेस पर मार्क करेंगे। 32 इंचेस पर जितना भी आप नीचे फोल्ड करना चाहते हैं, अगर एक्स्ट्रा पीस है तो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए भी मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच ही फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कटिंग के लिए लिया है। ये देखिए, यहाँ पर मार्क मैंने नीचे की तरफ की है। अब हम इसे कमर कट करेंगे। 8 इंच मैंने कमर की रखी है, क्योंकि लूजिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा रखना है। तकरीबन कमर से 6 इंच ज़्यादा रखना है, 6 से 8 इंच। देखिए, मैंने राउंड जो शेप है उसे नीचे से कट कर लिया है और पीछे की तरफ जो और 2 पीसेस जो हैं, थोड़ी जॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा पीस को हम इस तरह बिछाएंगे और इस जोड़ को हम कट करेंगे। जितना भी हो सके इस जॉइंट को आप किनारी अगर है तो उसी को बिछाकर कट करिए, वरना ये कपड़ा ऐसा है कि बनारसी है तो इसके रेशे निकलते रहते हैं। ये देखिए, मैंने जॉइंट इस तरह से कट कर लिया है और इसे मैं पहले जॉइंट करूँगी, उसके बाद इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। इसी तरह से हमें लाइनिंग भी कट करना है। चाहे तो लाइनिंग में आप 1-2 इंच लेंथ में कमी कर सकते हैं, बाकी सब आप एग्जैक्टली रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने लाइनिंग कट कर ली है और नीचे घेरे में आधे से 1 इंच तक आप एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे साइड में वन साइड यानी एक ही साइड में जॉइंट आया है, तो उसे हम जॉइंट करेंगे
और लाइनिंग भी इसी तरह से हम जॉइन करेंगे और अंदर से इस तरह ऐड करने के बाद उसे कमर की तरफ जॉइन करेंगे। अब इसे जॉइन करने के बाद 18 इंचेस इसका वेस्ट आया है, यानी हमारा कमर एग्जैक्टली 11 इंच आना है। 11 और 11 यानी 22 इंचेस की कमर एग्जैक्टली है। मैंने इसकी पट्टी के लिए एक्स्ट्रा 6 इंच की इस तरह से पट्टी बनाई है। दरअसल इसमें 1 इंच मुझे लंबाई में बढ़ाना था, इसीलिए मैंने और 1 इंच एक्स्ट्रा ली है और इस तरह से जॉइंट की है। देखिए 1.5 इंच इलास्टिक के बाद और 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मेरे लेंथ में ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह इलास्टिक को हम एग्जैक्ट जो हमारी वेस्ट है उससे 2-3 इंच कम हम इलास्टिक कट करेंगे और इस तरह जॉइंट करेंगे। देखिए अब इस तरह से हम अंदर इसे रखकर यहाँ पर किनारे स्टिच करेंगे। देखिए ये जो जॉइंट है इसे हम इस तरह कवर करेंगे अंदर की तरफ। अब जो ये इलास्टिक है ये अंदर बहुत ही बड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसे हम सिंगल फुट की हेल्प से इलास्टिक के किनारे पे स्टिच करेंगे ताकि वो इलास्टिक नीचे और ऊपर ना हो। चाहे तो ऊपर की तरफ इसके इलास्टिक के बीच में और एक भी स्टिच कर सकते हैं आप। अब ये जो दामन में फोल्डिंग है इसे हम कैसे आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, ये देखिए मैंने इसे आधे इंच से थोड़ा कम, जितना हम आसानी से उसे फोल्ड कर सकते हैं, सिलाई लगा सकते हैं, इसी तरह आप फोल्ड करिए और सिलाई लगाइए। ये देखिए आपको अभी नज़र आ रहा होगा कि मैंने हाफ इंच से कम फोल्डिंग की है और इस तरह एक स्टिच करने के बाद जो भी हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमें कट करना है। इसे कट करने के बाद ही इसकी फोल्डिंग में हमें फिनिशिंग दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से हम जितना हमारी पहले वाली फोल्डिंग है उतनी ही उससे भी कम फोल्ड हमें करना है। ये देखिए इस तरह, यानी जो भी मैंने अभी स्टिच की है इस तरह फोल्ड करने के बाद इसकी सिलाई की चौड़ाई देखिए, इसी तरह हम पूरी सिलाई करेंगे। आप चाहे तो पीको आपके पास है तो ज़रूर से आप पीको ही कर सकते हैं और या तो आप लेस भी इसे ऐड कर सकते हैं, इस पर ऐड कर सकते हैं अगर पार्टी वेयर है। मैं नॉर्मली ऐसे बच्चों के लिए ड्रेसेस या फ्रॉक्स घर पे ही बनाती हूँ, तो इसीलिए फोल्डिंग नॉर्मली घर पे पीको के बजाय इसी तरह फोल्ड कर। ये देखिए मैंने लहंगा इसे कंप्लीट कर लिया है, इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और देखिए दामन की फिनिशिंग कैसी लगी है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।